हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ये भी हमारे सीरीज़ और पैरेलल के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। देखो ये हमारे पास एक तो लैम्प हो गया 12 ओम का जिसका रेजिस्टेंस है, और ये एक कंडक्टर है जिसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में हमने लिख दिया है। कितना है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो हमारे पास जो लैम्प है उसका रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम का, और कनेक्ट कर रखे हैं। देखो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। और 6 वोल्ट की बैटरी इनके साथ कनेक्ट हो रखी है। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो हमें साफ पता चल रहा है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सीरीज़ में है लगे हुए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है सीरीज़ में या पैरेलल में, हमें कैसे पता चलता है, देखो जैसे करंट यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो देखो करंट इसमें से जब निकलेगा तो ये सेम ही जाएगा, डिवीजन तो नहीं हो रही है कहीं भी करंट की। तो जहाँ करंट सेम रहता है वो सीरीज़ में होते हैं, और जहाँ करंट डिवाइड हो रहा होता है वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये कहानी मैंने आपको बताई भी थी पहले, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ये अप्लाई आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ तो बड़ा सिंपल है, इनको करना देख के ही पता चल जाता है कि सीरीज़ में, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे आते हैं जिनमें पता नहीं चलता आपको कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में। तो वहाँ बेस्ट तरीका क्या रहता है कि करंट देखना है हमें, सेम जा रहा है तो ये सीरीज़ में है, अगर डिवीजन में जा रहा है तो वो पैरेलल में होते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर होगी कहानी। ये तो सिंपल है कहानी यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लैंप का है इसको हम मान लेते हैं, ये वाला R2 मान लो और ये वाला R1 मान लो, ठीक है। अब देखो R1 हमें पता चल गया कितना है 6 ओम का, और R2 हमें पता चल गया कितना है 12 ओम का, ठीक है। ये लैंप का है और ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। और वोल्टेज, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमारे पास, ये कितना है 6 वोल्ट का है। क्लियर। अब देखो जैसे इस सर्किट में ये एमीटर लग रहा है, ये आपको करंट को मेजर करके बताता है, और ये जो है ये क्या है, प्लग की है और क्लोज्ड है, यानी कि ये वर्किंग में है और करंट इसमें मूव हो रहा है, ठीक है। ये मतलब आपको पता ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो दैट इज़ R, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 प्लस में R2, बिकॉज ये सीरीज़ में है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस में 12 कितना आ गया 18 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है हमें, द करंट थ्रू द सर्किट। ये जो करंट इस सर्किट में से जा रहा है ये कितना होगा, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V/R। कहाँ से आता है ये, V इक्वल टू में IR होता है, तो I कहाँ से बन गया, यहाँ से V/R आ गया, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास, V इज़ 6 वोल्ट, तो ये 6 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 का, तो 6 3 18, तो ये आ गया आपके पास 1/3 एम्पियर का, ठीक है। इसको आप करना चाहते हो तो डिवीजन में, तो देखो 3 नहीं जा रहा है तो ये 0 लगेगी, यहाँ पॉइंट लग गया, 3 3 9 1 0, फिर अगेन 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.3 एम्पियर का करंट आ गया, या 0.33 एम्पियर का करंट आ गया आपके पास, ठीक है। आई हमें पता चल गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। देखो सिंपल ही लग रहे हैं ना क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है। अब निकालना हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, मतलब अलग अलग। अब हमें पता है सीरीज़ में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है ये डिवाइड होता है, तो इसलिए उसने कहा कि कंडक्टर के अक्रॉस बताओ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इस लैंप के अक्रॉस बताओ, ठीक है। तो मैं कंडक्टर वाला V1 मान लेता हूँ और लैंप वाला ये V2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप निकाल देते हैं पहले तो हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप। और इसमें जो हमने लिया है ये V2 लिया है, ठीक है, दैट इज़ V2। तो V2 कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। करंट इसमें सेम ही रहता है सीरीज़ में, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है, तो करंट सेम ही रहेगा जो पूरे सर्किट में चल रहा है, I इंटू में R2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। R2 क्यों, क्योंकि लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो R2 माना है हमने। तो I है हमारे पास देखो 0.33 एम्पियर, लेकिन इसको सोल्व करना है थोड़ा ईजी वे में, तो ये 1/3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसी को सॉल्व करके तो ये आया था 0.33, ठीक है। तो 1/3 ले लिया, और R2 कितना है हमारे पास, ये 12 ओम, तो 3 4 12, तो ये कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प कितना आ गया 4 वोल्ट का। अब हम निकाल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये हमने V1 माना है, तो V1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा IR1, करंट वही I ही लेंगे, इसमें सेम होगा, ठीक है। तो I कितना है हमारे पास 1/3 एम्पियर, और R1 कितना है हमारे पास 6 ओम, तो 3 2 6, तो ये 2 वोल्ट आ गया V1, ठीक है। तो V1 2 वोल्ट आया, V2 4 वोल्ट आया। तो इस तरीके से डिवीजन हो रही है, समझ में आई बात या नहीं। और अब आप यहाँ से देख सकते हो, देखो टोटल वोल्टेज कितनी थी 6 वोल्ट, तो ये कैसे डिवाइड हुई है, 4 वोल्ट लैंप के क्रॉस और 2 वोल्ट कंडक्टर के क्रॉस, तो 4 + 2 कितना हो रहा है, टोटल 6 वोल्ट ही हो रहा है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वोल्टेज का। तो आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये पैरेलल से रिलेटेड है, तो देखो इसमें ये सर्किट दिख रहा होगा आपको, ये देखने में थोड़ा लग रहा है कि सीरीज़ में है,
लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो यहाँ से करंट गया, ठीक है, तो करंट देखो कैसे जा रहा है, इसमें गया और एक इधर से भी गया करंट, समझ रहे हो, फिर इधर गया और इधर भी गया, मतलब करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये पैरेलल में है कनेक्शन, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर आप देखोगे, ये जैसे वायर्स हैं इनको हम सीधा कर देते हैं, जैसे ये वायर इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, ये वाली वायर, इनको सीधा कर देते हैं। और वैसे भी सोचो, इन रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक वायर से कनेक्ट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो एक वायर से कनेक्ट है, तो ये पैरेलल में है। अब अगर इसको हम थोड़ा ढंग से बनाएं तो इस तरीके से बन सकता है, ये R1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये वायर अगर हम सीधी करें तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखेगा, और ये भी अगर सीधा कर दें हम वायर को तो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट हम B वाला मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट A वाला मान लेते हैं। ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। R1 कितना है, 12 ओम है, ये वाला कितना है, 15 ओम का है, और ये कितना है, 20 ओम का है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको साफ पता चला है कि ये पैरेलल में है, ठीक है। मैंने आपको कहानी क्या की है, यहाँ पर इन वायर्स को हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया, तो इस तरीके से बनेंगे। समझ पा रहे हो कहानी या नहीं, बताओ, क्लियर है। रेजिस्टेंसेस को ऐसे सीधा कर दिया ना, ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, उसने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ए और बी के क्रॉस। देखो ना क्वेश्चन क्या कहता है, 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन फिगर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है कैसे निकलता है पैरेलल में, फॉर्मूला बताओ। 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो देखो R1 कितना है, 12 ओम है, R2 कितना है, 15 ओम है, और R3 कितना है, 20 ओम है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे जब हम, तो इसको हम 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा, और ये 15 2 1 0 ये आ जाएगा आपके पास। फिर 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, और फिर अगेन 2 से कर लेते हैं 1 5, और ये भी कितना आएगा 5। फिर 5 से कर लेते हैं 1 1 1। तो ये देखो कितना बन गया, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आया है 60। 12 5 ज़ा 60 प्लस में 15 4 ज़ा 60 एंड 20 3 ज़ा 60, ये आएगा। तो इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12/60, और 12 5 ज़ा 60 होता है। तो 1/RP जो आया है वो कितना आया है, 1/5। तो हमें पता है ये कैसे करेंगे, हम इनको वैल्यूज़ को रिवर्स करेंगे। तो देखो RP ऊपर जाएगा और 5/1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया हमारे पास, 5 ओम आया है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ था इसको आपने समझना है कि ये किस में है, पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पैरेलल में पता है स्टार्टिंग वाले एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इनके रेजिस्टेंस के एक वायर से कनेक्टेड हैं, और एंडिंग वाले क्या हैं, एक वायर से कनेक्टेड हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो इनको, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ मैंने आपको जो बताई, करंट डिवाइड हो रहा है, जब करंट यहाँ से गया कुछ इसमें जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है, तो करंट यहाँ गया कुछ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ है, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, तो करंट सब में डिवाइड हो रहा है। तो ये पैरेलल में है। इस तरीके से आप समझ सकते हो सीरीज़ और पैरेलल क्या होते हैं, ठीक है। कर लोगे इन क्वेश्चंस को, ओके जी, थैंक यू।